हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नक्श सर कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो 6-7 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का विविक्तीकर होगा। यहाँ पे आपको विविक्तीकर बताना। विविक्तीकर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से सही कौन सा होगा बताएं। पहला ऑप्शन है d इक्वल v² प्लस 4ac, सेकेंड है d इक्वल v² माइनस 4ac, थर्ड है d इक्वल v माइनस 4ac, फोर्थ है d इक्वल v² माइनस 2ac। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा बताएं। इसमें डायरेक्ट विविक्तीकरण निकालने का सूत्र भी पूछ सकते हैं कि तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस 0 का विविक्तीकरण का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे ये सूत्र जो इसका फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये विविक्तीकरण का सूत्र होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल समान हो तो विविक्तीकर का मान होगा। यहाँ पे विविक्तीकर का मान बताना है। यदि मूल समान हो तो, समान होने का मतलब है बराबर हो। यदि मूल बराबर है तो विविक्तीकर का मान क्या होगा। तो विविक्तीकर निकालने का सूत्र होता है v² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है विविक्तीकर निकालने का। तो यहाँ पे मूल समान जब होते हैं, जब विविक्तीकर का मान 0 आता हो। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब मूल समान हो या बराबर होते हैं, जब विविक्तीकर का मान d बराबर क्या होना चाहिए, विविक्तीकर का मान d बराबर 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ऋणात्मक होंगे जब। मूल ऋणात्मक कब होंगे, इस क्वेश्चन में बताना है। मूल ऋणात्मक कब होते हैं। वर्ग समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c में मूल ऋणात्मक होते हैं जब विविक्तीकर का मान आना चाहिए। इसमें विविक्तीकर का मान क्या होना चाहिए, d लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब d का मान 0 से छोटा हो तब विविक्तीकर का मान ऋणात्मक आता है। मतलब कोई भी यहाँ पे मान माइनस का आएगा तो मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, सेकंड वाली हमारी सही हो जाएगी। विविक्तीकर का मतलब यहाँ d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है d का मतलब। तो d का मान जो होगा विविक्तर, इसमें अपन जब वैल्यू रखते हैं तो d बराबर इसका मान आएगा 0। तो क्या होगा, मूल समान होते हैं या वास्तविक होते हैं। और यदि यदि फिर मूल माइनस के आए, ऋणात्मक आए, तो विविक्तीकर का मान क्या होगा, d लेस देन 0 होगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें जो होगा मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, या इसको बोल सकते हैं आप मूल क्या होते हैं, काल्पनिक हो तो ये d लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग समीकरण x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे बताना मूलों की प्रकृति कैसी होगी। जब वर्ग समीकरण दिया है x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है समान और वास्तविक, सेकंड है वास्तविक और भिन्न, थर्ड है कोई वास्तविक नहीं, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। चारों में से सही कौन सा होगा बताएं जल्दी। तो यहाँ पे d बराबर, अब विविक्तीकर निकालते हैं हम v² माइनस 4ac। जब यहाँ पे a b c के मान निकालेंगे तो यहाँ पे a बराबर आएगा 1, b बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और c बराबर आएगा प्लस का 1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, b का मान है -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है यहाँ पे 1, c का मान भी है 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस ये हो जाएगा 4 बन जा 4 मतलब 4 आ गया। 4 में से
1 घटेगा तो बचेगा -3। -3 आ गया, मतलब जो इसके मूल हैं माइनस के आए, ऋणात्मक आए हैं, तो मूलों की प्रकृति होती है यहाँ पे कोई वास्तविक नहीं। यदि मूल माइनस के आए, ऋणात्मक आए, तो इसके कोई वास्तविक नहीं होते, या फिर इसको बोल सकते हैं काल्पनिक भी बोल सकते हैं, या अधिकल्पित भी बोल सकते हैं। यदि मूल 0 आते हैं तो मूल समान होते हैं, या फिर प्लस में आए तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ग समीकरण 2x वर्ग माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ पे इस बार भी मूल बताना है आपको। 2x वर्ग माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल अभी निकाले थे अपन, उसी के जैसे निकालेंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान रख के देखते हैं। यहाँ पे a बराबर है 2, b बराबर है -6, c बराबर है 3। तो यहाँ मान रखेंगे। b का मान -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे, बराबर सॉरी यहाँ पे माइनस है, -4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान क्या है, सी का मान है 3। तो यहाँ 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36 -4, और इनका सबका गुणा हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 24, 36 -24 करते हैं, आएगा 12। तो अभी बताया था 12 मतलब मूल आए इसमें प्लस का आया, धनात्मक आए हैं, तो मूल जो होंगे वास्तविक और भिन्न होते हैं। इसके एक मूल वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ग समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। वर्ग समीकरण में मतलब जिसकी घात 2 हो, वर्ग समीकरण जिसकी घात 2 हो वह वर्ग समीकरण होता है। जैसे ये वर्ग समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघाती का व्यापक रूप है। तो इसका वर्ग समीकरण का बताना है अधिकतम घात क्या होती है, मूलों की अधिकतम संख्या क्या होती, मूलों की अधिकतम संख्या क्या होती है। घात तो इसमें 2 होती है, मूलों की संख्या भी अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, 2। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, अधिकतम मूल 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हों तब, मूल जब बराबर हों तब क्या होगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, या फिर वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो इन और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से बताना है सही आंसर कौन सा होगा। मूल बराबर होते हैं जब होता है, मूल बराबर कब होंगे, जब होगा आपका वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। मूल बराबर होंगे जब डी बराबर, विभक्ति कर में आपका मूल, विभक्ति कर का मान जो आएगा वो 0 आएगा, 0 आएगा, तब मूल बराबर होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 के मूल होंगे। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 में आपको, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 में मूल बताने हैं आपको, क्या मूल हो सकते हैं इसके। तो पहला ऑप्शन है 2 और 2, सेकंड ऑप्शन इज -2 और 2 है, थर्ड ऑप्शन में है 2 -2, डी ऑप्शन में है 1 -2। तो इस समीकरण के मूल बताने हैं आपको, कौन सा सही होगा। तो देखें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 4। तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार लिखते हैं माइनस में। जब इनके बराबर में 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके बराबर में है 0, तो एक बार एक्स प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस 2 बराबर 0, या फिर यहाँ पे एक बार लेंगे एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस 2 बराबर एक बार 0 लेंगे। तो x प्लस 2, यहाँ पे 2 का पक्षांतर होगा,
तो ये मान आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का, और ये वाला माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो जो मूल निकल के आएंगे -2 और 2 होंगे। तो कितने मूल हैं? 2 मूल हैं इसके, -2 और 2। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा नवा क्वेश्चन, समीकरण x-3 x-4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे भी मूल बताने हैं, ये सिंपल ही है बिल्कुल। x-3 और x-4 बराबर 0 के मूल। तो एक बार x-3 बराबर 0 लेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे x बराबर निकल के आएगा 3 का पक्षांतर होगा रेसिप्रोकल, तो ये माइनस का प्लस का हो जाता है। ऐसे इसमें लेंगे तो x-4 बराबर 0, या फिर x बराबर 4 का पक्षांतर कर दोगे तो आ जाएगा ये प्लस का 4। तो इस तरह से 3 और 4 हमारे मूल होंगे इस क्वेश्चन के। तो थर्ड ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग समीकरण x² - 3x + 2 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति बतानी है। x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसको भी हम निकाल के देखते हैं। b² - 4ac, इसमें इनकी वैल्यू रखेंगे। x यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, ax² + bx + c से जब इसका कंपेयर करेंगे तो a बराबर आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि x² का जो गुणांक है कोफिशिएंट वो है 1, और b बराबर है यहाँ पे -3 और c बराबर है 2। तो ये मान होगा हमारे। तो इनके मान रखेंगे यहाँ पे। b का मान है, b का मान देख सकते हैं यहाँ पे, b का मान है -3, b का मान है -3 का स्क्वायर करेंगे, और -4 × a का मान है यहाँ पे 1 × c का मान है 2। तो ये -3 का स्क्वायर होता है 9, और इनका गुणा होगा तो ये आ जाएगा 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 9 में से 8 गया, बचेगा 1। तो 9 में से 8 गया, 1 बचा। एक मूल एक आया है धनात्मक मान है, जो कि मूलों की प्रकृति में एक क्या होता है, धनात्मक हो। धनात्मक है मतलब प्लस में है, पॉजिटिव में है। तो जब मूलों की प्रकृति होगी तो इसमें मूल जो आएंगे आपके वास्तविक और भिन्न होंगे। देखें, जब 0 आता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। यदि कोई मूल माइनस में आए, ऋणात्मक में आए, जैसे -3 में आ जाए, तो मूल इसके काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं, फिर काल्पनिक होंगे। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा वास्तविक और भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्रतिपादित किया। तो वर्ग समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र जो किसने दिया है ये बताना है आपको। आर्यभट्ट ने, आर्किमिडीज ने, थर्ड है श्रीधराचार्य ने, फोर्थ है श्रीनिवास रामानुजन ने। तो चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। वर्ग समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र जो दिया है श्रीधराचार्य जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के विविक्ती का डिस्क्रिमिनेंट का मान होगा। यहाँ पे मूल इसका मान बताना, विविक्तीकरण का मान क्या होगा। तो विविक्तीकरण निकालेंगे। विविक्तीकरण होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे फिर से a बराबर देखेंगे क्या है 1, b बराबर है 5 और c बराबर है 6। जब इनके मान रखेंगे, b का मान देखें यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर -4 × a का मान है 1 × c का मान है 6। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25, और ये इनका जब गुणा होगा 4 एकम 4 और 4 6 24। तो 25 में से 24 गया, बचा 1 आया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वर्ग समीकरण का विविक्ती करके आया 1। आई होप क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग समीकरण 3x² - 7x + 5 बराबर 0, यहाँ पे 0 होना चाहिए, के मूलों का योगफल है। यहाँ पे मूलों का योगफल बताना है आपको क्या होगा। देखिए, जब मूलों का योगफल निकालना हो या
शून्यकों का योगफल, तो इसका फार्मूला होता है -b/a, या फिर -x का गुणांक, x का गुणांक होता है यहाँ पे, या फिर होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इसको -x का गुणांक बटे में होता है x² का गुणांक। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इससे a b c जब मान निकालेंगे a बराबर आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। यहाँ पे आ जाएगा a का मान आ जाएगा 3, और b का मान आ जाएगा -7, और c का मान आ जाएगा 5। तो देखें, इसमें मान रखेंगे -b का मान क्या है, ये माइनस पहले लगा, b का मान है यहाँ पे -7, और बटे में है a का मान है, a का मान देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो 7/3 आएगा। और यहाँ से भी देखेंगे तब भी अपन इसी तरह इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 7/3 होगा, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूलों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग समीकरण 2x वर्ग प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। इस बार आपको मूलों का गुणनफल बताना, तो क्या होगा मूलों का गुणनफल, देखते हैं। मूलों का गुणनफल होगा, इसमें होगा मूलों का गुणनफल c/a, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट c/a होता है। तो यहाँ पर देखें c की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 2, तो -5/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण में सूत्र विधि से मूल ज्ञात करने का सूत्र है। द्विघात समीकरण जो दिया है श्रीधराचार्य जी ने, इसका सूत्र है। इसमें अपन मान रख के भी मूल निकाल सकते हैं। एक होती है गुणनखंड विधि से मूल निकालते हैं, एक होती है ये हमारी सूत्र विधि, एक होती है ये सूत्र विधि से भी मूल निकाल सकते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x बराबर ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और अपान में होता है 2a। ये हमारा फॉर्मूला है पूरा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन पे पूरे क्वेश्चन पूरे हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।